Hello children, today I am going to continue your next video from chapter 7. Air and water are essential for our life. यानी बच्चों इस लेसन में हमने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था अबाउट द प्रेशर, एयर प्रेशर के बारे में कि किस प्रकार हम एयर प्रेशर का इस्तेमाल अपने डेली लाइफ में करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करने वाले हैं वाटर के बारे में. दैट इज़ द नेक्स्ट टॉपिक, वाटर के बारे में. तो बच्चों आप सभी जानते हो वाटर इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ. इट इज़ प्रेजेंट इन ओशियन, रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स, वेल एंड स्प्रिंग. इट ऑल्सो प्रेजेंट अंडर द ग्राउंड ऑल्सो. यानी कि वाटर जो होता है इन सारी सी वाटर बॉडीज़ में तो पाया जाता ही है, उसके साथ साथ ये अंडरग्राउंड भी होता है. We can get water from rain. Rain water can dissolve substance from the rain, air and from the ground. यानी कि सबसे अगर देखा जाए तो पृथ्वी पर सबसे मुख्य सोर्स ऑफ वाटर होता है रेन. और रेन वाटर कैन डिजॉल्व सब्सटेंस फ्रॉम एयर एंड द फॉर्म ऑफ फ्रॉम द ग्राउंड. यानी कि जो रेन वाटर होता है सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर जो होता है वो रेन वाटर होता है, जब तक कि वो धरती पे ना गिरे. जैसे ही वो बारिश जो है वो पृथ्वी पे गिरती है वो हवा के साथ और ग्राउंड के बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस जो है उसके अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं. व्हेन इट रेन्स ऑन माउंटेन्स एंड हिल्स द वाटर फ्लोज डाउन एंड कैरीज विथ मैनी इम्प्योरिटीज़. यानी कि जब बारिश का पानी पर्वतों पे, पहाड़ियों पे जब गिरता है तो जब वो बह के आता है तो वो अपने साथ बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ भी कैरी करता है. इट कलेक्ट्स द डर्ट, certain living and dead things and other impurities on its way. यानी कि ये अपने साथ साथ बहुत सारे अनवांटेड इम्प्योरिटीज़ और डेड थिंग्स होते हैं या फिर कुछ डस्ट पार्टिकल्स, बहुत सारी ऐसी इम्प्योरिटीज़ वो अपने साथ मिक्स कर लेते हैं. द वाटर प्रेजेंट इन द प्लेस इज़ नॉट प्योर. यानी कि जो वाटर प्लेस में प्रेजेंट होता है, यानी कि जो रिवर में या पॉन्ड में ये सारी जो वाटर जो होते हैं वो प्योर नहीं होते हैं. बिकॉज इट मस्ट बी प्योरीफाइड एंड मेड सूटेबल फॉर ड्रिंकिंग. क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती है. सो अगर हम इसे इसे सूटेबल बनाना चाहते हैं ड्रिंकिंग के लिए तो इसे हमें प्योरीफाइड करना होगा. इट हैज़ 2 टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज़. सबसे पहले जो वाटर होता है उसके अंदर 2 टाइप ऑफ इम्प्योरिटीज़ होते हैं. सबसे पहले इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ एंड सॉल्युबल. सो इनसॉल्युबल यानी कि ऐसे सॉलिड मटेरियल्स जो पानी में घुलनशील नहीं होते हैं, और सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ यानी कि ऐसे इम्प्योरिटीज़ लाइक जर्म्स, बैक्टीरिया, बहुत सारे ऐसे जो इम्प्योरिटीज़ होते हैं जो कि पानी के अंदर बिल्कुल डिज़ोल्व होते हैं. ओके, नेक्स्ट वी मूव ऑन सम एक्टिविटी. यहाँ पे कुछ एक्टिविटी दी हुई है बच्चों. टेक अ ग्लास फुल ऑफ वाटर, पुट अ टीस्पून ऑफ शुगर इनटू इट एंड स्टीर इट वेल विथ अ स्पून. यानी कि एक ग्लास हम लेते हैं, उसके अंदर हम शुगर डालते हैं और उसको फिर चलाते हैं. कैन यू सी द शुगर नाउ? नो. यानी कि जब हम उसमें चीनी घोल देते हैं तो उसके बाद हमें चीनी उस पानी में दिखाई नहीं पड़ती है, बिकॉज द शुगर हैज़ डिज़ोल्व इन वाटर. तो इसी को हम कहते हैं कि जो शुगर है वो पानी में डिज़ोल्व हो चुका है. A substance such as sugar, salt is dissolved in a liquid like water and it produces a solution. यानी कि किसी भी लिक्विड के अंदर अगर कोई डिज़ोल्व ऑब्जेक्ट हम डालते हैं, सब्सटेंस डालते हैं और वो पूरी तरह से डिज़ोल्व हो जाता है तो इस चीज़ को हम कहते हैं सॉल्यूशन. क्या बुलाते हैं इसे हम? सॉल्यूशन. डू ऑल सब्सटेंस डिज़ोल्व इन वाटर? नो. यानी कि सारे जो सब्सटेंस होते हैं पृथ्वी पे वो डिज़ोल्व नहीं होते हैं. लाइक पेंट, सैंड, ग्रीस, कैंडल वैक्स डू नॉट डिज़ोल्व इन वाटर. सो द सब्सटेंस विच डिज़ोल्व इन लिक्विड आर कॉल्ड सॉल्युबल. यानी कि ऐसे सब्सटेंस जो वाटर में डिज़ोल्व होते हैं उसे हम सॉल्युबल सब्सटेंस कहते हैं. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द सब्सटेंस विच डू नॉट डिज़ोल्व इन अ लिक्विड आर कॉल्ड इनसॉल्युबल. यानी ठीक वैसे ही, यानी कि ऐसे सब्सटेंस जो पानी में डिज़ोल्व हो सकते हैं उसे हम सॉल्युबल सब्सटेंस कहते हैं, और जो ऐसे सब्सटेंस जो पानी में डिज़ोल्व नहीं होते हैं दैट इज़ कॉल्ड इनसॉल्युबल substance in that liquid. Sugar and salt are soluble in water while wax and sand are insoluble in water. The liquids in which solid dissolve are called solvent. यानी कि जिस चीज़ में घोला जा रहा है, यानी कि जो लिक्विड है जिसके अंदर हम सॉलिड सब्सटेंस को घोलते हैं उसे हम कहते हैं सॉल्वेंट. The substance which dissolve in any solvent are called solutes. यानी कि
वाटर में जो भी सब्सटेंस हम घोलते हैं उसे हम कहते हैं सल्यूट, और जिस लिक्विड जिसमें घोला जाता है उसे कहते हैं सॉल्वेंट। इन अ शुगर सोल्यूशन, शुगर इज़ अ सॉल्यूट एंड sugar is a solute and water is a solvent. Okay students, remove of insoluble impurities, यानी कि अब हम जानेंगे कि किस प्रकार से insoluble impurities को हम कई मेथड्स के द्वारा इसे निकाल सकते हैं या इसे रिमूव हम कर सकते हैं। The soluble impurities present in water may be removed by the following methods, यानी कि इनको अलग करने का बहुत सारे मेथड्स हैं, जिसमें से सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं दैट इज सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। व्हाट इज सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन? टू सेपरेट इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज अलाउ द वाटर टू स्टैंड फॉर सम टाइम, यानी कि अगर हमें इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ को बाहर निकालना है तो वाटर को हम कुछ देर के लिए रख देंगे, यानी कि अगर एक ग्लास में हम मडी वाटर लेते हैं उसको थोड़ी देर के लिए हम उसे छोड़ देंगे, तो हम क्या देखेंगे कि जितना भी उसमें जो सेडिमेंट सॉलिड इम्प्योरिटीज़ है वो उसकी तली में बैठ जाता है, जिसे हम कहते हैं सेडिमेंट। क्या कहते हैं बच्चों? सेडिमेंट। और आफ्टर दैट जब पानी स्थिर हो जाता है, सेडिमेंट नीचे तली में बैठ जाती है, आफ्टर सेटलिंग डाउन द सेडिमेंट, जो क्लियर वाटर जो ऊपर बचा होता है उसे हम एक नेक्स्ट टम्बलर में पोर कर लेते हैं, यानी उसे उड़ेल लेते हैं, और इसी को हम कहते हैं डिकेंटेशन। लेट अस सी। To separate insoluble impurities, allow the water to stand for some time. The heavy impurities will settle at the bottom. This process of settling down of heavy insoluble impurities in water is called sediment. यानी कि जो insoluble impurities है, solid impurities है, जो तली में बैठ जाती हैं, the settling down of solid impurities, insoluble impurities is called sediment. On the clear water can be poured into another vessels. This is called decantation. You can understand from this activity. बच्चों यहाँ देख सकते हो, ये हमारा एक हमने ग्लास में मडी वाटर लिया है और उसको हम कुछ देर के लिए स्थायी रख देते हैं, तो हम क्या देखेंगे, इसका जो सॉलिड इम्प्योरिटीज़ है वो तली में बैठ जाता है और जो साफ़ पानी है ऊपर रह जाता है, और इस साफ़ पानी को हम दोबारा दूसरे वेसल में पोर कर लेते हैं। दैट इज़ कॉल्ड decantation and it is called sedimentation. Next, the topic that we are going to talk about, that is filtration. ये भी एक प्रकार का दूसरा मेथड है। दिस इज द अनदर मेथड टू प्यूरिफाई द इम्प्योरिटीज़ को बाहर निकालने का ये दूसरा मेथड है। इन दिस मेथड द इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ आर रिमूव्ड बाय यूजिंग अ फिल्टर पेपर। इस मेथड में फ़िल्टर पेपर का इस्तेमाल करके हम पानी में से इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ को बाहर निकाल सकते हैं। जैसे कि बच्चों आप देख सकते हो यहाँ पे हम फिगर में समझा लेते हैं दैट इट इज़ फनल, और ये है फ़िल्टर पेपर। तो हम क्या करेंगे, एक बीकर लेंगे हम, ओके, और इसे स्टैंड से इरेक्ट कर देंगे और इसमें हम फ़नल लगा देंगे, फ़नल यानी कि कीप, और इसके अंदर हम फ़िल्टर पेपर डाल देंगे। अब हम जो गंदा पानी है, जो मडी वाटर है, जब हम इसके अंदर डालेंगे तो ये फ़िल्टर पेपर क्या करेगा, इसमें जो पानी है ड्रॉप के रूप में यहाँ इस वेसल में इकट्ठा होगा, और जितने भी सॉलिड इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो यहाँ फ़िल्टर पेपर के ऊपर ही रह जाएंगे। ओके, दिस मेथड ऑफ प्यूरिफाइंग वाटर इज़ कॉल्ड फिल्टरेशन। तो बच्चों ये था दूसरा मेथड जिसके द्वारा हम इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट, रिमूवल ऑफ सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़, यानी कि अनदर मेथड के बारे में भी हम बात कर लें। इससे पहले हमने बात किया सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, और नेक्स्ट